नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि 2021 में आप लोग अगर कॉलेज एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कॉलेज एग्ज़ाम में पास होने के लिए आप लोगों को कितने नंबर चाहिए। जैसे कि अगर ये बीएससी का बोल रहा हूँ, ये मैं बीएससी की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को मैं जो है वो बीए की बात करने वाला हूँ। और इसके साथ मैं आप लोगों को पीजी में भी बात करूँगा, जो जितने भी हैं, ठीक है, उनकी भी मैं बात करूँगा कि कितने नंबर किस में पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ बीएससी की। ठीक है, तो बीएससी में जो है आप लोगों को मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, सबसे पहले वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस था वो 50% था। अब कईयों की ये भी कन्फ्यूजन है कि हमारा जो सिलेबस था वो 60% था। नहीं, आपका जो सिलेबस या आपको जो प्रश्न पत्र जो आपको दिया गया था उसको कितना हल करना था, केवल 50% ही हल करना था। अब लोग अब इसमें जो बीएससी फाइनल के हैं और एमएससी फाइनल के हैं वो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें जो पेपर मिला था उस पर 60% लिखा हुआ था। ठीक है, और हमें ये भी लिखा हुआ था कि 3 क्वेश्चन हमको करने। तो भैया जी, हम आप लोगों को बता दें, साफ साफ सुन लीजिए, यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया बाकायदा कि आप लोगों को जो है प्रश्न पत्र 50% ही हल करना है, केवल और केवल 50% प्रश्न पत्र ही आप लोगों को क्या करना है, हल करना है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि आप लोगों के जो पेपर थे, जो बीएससी फाइनल के हैं यानी कि यूजी फाइनल ईयर के, इसी के साथ साथ अगर पीजी फाइनल ईयर की बात करें तो आप लोगों के जो पेपर थे वो पेपर पहले ही जो है वो प्रिंटेड हो चुके थे। आप लोगों के पेपर पहले ही तैयार कर लिए गए थे। इसका वीडियो भी मैंने न्यूज़ में, ये न्यूज़ आई थी और इसका वीडियो भी मैंने बनाया था। आप लोग चाहें तो पीडीएस अपडेट्स पर वो वीडियो अपलोडेड है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। उसमें साफ साफ मैंने बताया है कि जो पीजी फाइनल है और यूजी फाइनल है इनके पेपर पहले से ही तैयार हो गए थे। और उस टाइम पर जो सिलेबस था आप लोग जानते हैं कि 60% रखा हुआ था। 60% सिलेबस की बात हो रही थी। उसके बाद में जो यूजीसी ने है उसका जो सिलेबस का है वो 50% कर दिया था। 60% से घटाकर कितना कर दिया था, 50% कर दिया था। और इसी को लेकर अब जो है यूनिवर्सिटीज़ वो रिजल्ट तैयार करेंगे। अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि नहीं 50% नहीं है 60% है, ठीक है सिलेबस, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं या जो सेकेंड ईयर के पेपर हुए हैं उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको प्रश्न पत्र 50% ही हल करना है। साथ साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो आपका पेपर है, ठीक है, उसका जो अंक है वो भी 50% ही लिखे हुए थे। जैसे कि अगर आप लोगों का पेपर 100 नंबर का होता था तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका पेपर है वो 50 अंक का है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो फाइनल ईयर के हैं उनके लिए 60% लगा दिया जाए और सेकेंड ईयर और प्रीवियस ईयर के लिए है वो जो है उनके लिए 50% लगा जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के लिए जो पेपर है जो पेपर है वो 50% ही हल करना था, उसी के हिसाब से ही आपको नंबर दिए जाएंगे। सबसे पहले एक बात समझ लें, अब चाहे आप बीएससी के हों या बीए के हों, ठीक है, फाइनल में हो, सेकेंड ईयर में हो या प्रीवियस ईयर में या यूजी पीजी में प्रीवियस ईयर के या फाइनल ईयर के हों, आप लोगों को अब वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि किस पेपर में आपको पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ वो बीएससी की बात कर रहा हूँ। तो बीएससी में जैसे कि आप लोगों की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी और क्या होती है, बॉटनी होती है। ठीक है, बीएससी में अब वो सेकेंड ईयर की भी होती है और फाइनल ईयर में भी वही सिस्टम होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में जैसे कि मान लीजिए आपके कितने पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, केमिस्ट्री के भी 3 पेपर होते हैं, मैथ के भी 3 पेपर होते हैं, ऐसे ही जूलॉजी में चलता है और ऐसे ही बॉटनी में चलता है, सिस्टम यही रहता है। ठीक है, तो 2020 में जो पेपर के अंक थे वो कितने आते थे, 33, 33, 34, 33, 33, 34, ये सिस्टम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बायोलॉजी का यही सिस्टम था। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी का यही सिस्टम था। मैथ में सिस्टम थोड़ा सा अलग था, आपके पेपर जो होते थे वो 40 नंबर के होते थे। तो आपके 2020 में तीनों पेपर का टोटल अंक जो होता था वो 100 होता था। ठीक है, फिजिक्स का 100, केमिस्ट्री का भी कितना होता था, 100 होता था, और मैथ का जो टोटल था वो कितना होता था, 120 होता था। ठीक है, तो आपको जो है फिजिक्स को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए होते थे, 36 अंक चाहिए होते थे। ठीक है, नीचे आपको लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा है साफ साफ कि 100 में से आपको अगर 36 नंबर आए हैं आपके 2020 में तो आप लोग वो पेपर पास कर लेते थे। अब केमिस्ट्री में भी यही सिस्टम था कि 2020 में अगर आप लोगों के 36 नंबर आ गए 100 में से, तीनों पेपर को मिलाकर अगर एक पेपर में आपने 0 भी लेकर आए हैं, केमिस्ट्री के मान लीजिए 3 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर में आपने 0 ले आए और दूसरे पेपर में 5 और तीसरे पेपर में 34 नंबर ले आए, तब भी आप
पास हो जाएंगे, तीनों पेपर आप लोगों के पास हो जाएंगे, किसी भी पेपर में आपको ड्यू नहीं लगने वाली है। ठीक है, यही सिस्टम मैथ में है। मैथ में अगर आप लोगों के 2020 में जो है 120 नंबर का पूरे टोटल होता था, 40 40 40 करेंगे तो 120 आता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 नंबर हो गए। ठीक है, अब इसमें 36% आप लोग निकालेंगे तो वो 43.2 आते हैं लगभग, मतलब 43 नंबर अगर आप लोगों के मैथ में आ गए हैं, 43 44 नंबर, तो आप लोग 2020 में क्या हो जाते थे, पास हो जाते थे। ये समझना जरूरी है 2020 लिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी के आधार पर मैं 2021 का बताने वाला हूँ, और तो 2020 का आप लोगों के बेस जानना जरूरी है। ठीक है, यही सिस्टम होता था। अगर आप लोग थोड़ा ऑफेंड हो रहे तो आप लोग थोड़ा वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता था कि अगर आप लोग जैसे कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ठीक है, इसमें फर्स्ट पेपर अगर आपने कम नंबर ले आए, दूसरे पेपर में भी कम नंबर, और थर्ड पेपर में भी अगर आपने पूरे नंबर ले आए तो आप लोगों के पूरे आपको 36 नंबर करने होते थे। अगर आपको 36 नंबर तीनों पेपर से मिल गए तो आप लोग जो है वो पास हो जाते थे। यही सिस्टम था। अब 2021 में देखिए, 2021 में सिस्टम क्या है कि जैसे कि आप लोगों का पेपर, तीनों पेपरों का टोटल कितना होता था 100। ठीक है, तो अब 2021 में जो है वो तीनों पेपरों का जो टोटल मिलेगा आपका अंक, ठीक है, वो 50 होगा, आधा। 2020 में आप लोगों का जो पेपर होते थे फिजिक्स के, ऐसे मान लो तीनों पेपर वो 100 नंबर के थे। इस बार 2021 में आपको फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या बायोलॉजी, जो बॉटनी है या जूलॉजी है, इसमें सबके जो पेपर थे 2021 के, वो 50 अंक के ही हैं। तीनों पेपर, 3 पेपर की बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट के 3 पेपर की, वो 50 अंक के थे। अब फिजिक्स की चाहे केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो या जूलॉजी की हो, बायोलॉजी या बॉटनी या जूलॉजी की हो, आप लोगों को क्या है, केवल 18 नंबर चाहिए होते थे पास करने के लिए। इस बार 2021 में आप लोगों को 18 नंबर चाहिए। 50 में से केवल आपको 18 नंबर अगर आप लोगों के आ गए तीनों पेपर में से, ये तीनों पेपर में से आप लोगों के 18 नंबर अगर आप लोगों ने बना लिए, चाहे एक पेपर में आपके 0 ही क्यों ना आया हो, अगर आप लोगों ने बाकी 2 पेपर से भी अगर आपने 18 नंबर बना लिए तो आप पेपर पास कर जाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मान लो आपके 18 नंबर की बजाय 16.5 तो आता नहीं है, तो 17 नंबर अगर आप लोगों के आगे, ठीक है, मतलब 33% अगर आप लोगों के आ जाते हैं। 18 कितना होता है, 36% होता है। अगर आप लोगों के 17 नंबर आ जाते हैं तो आप लोगों को ग्रेस लगाकर आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। ये सिस्टम रहेगा। ठीक है, यही सिस्टम किसका है, केमिस्ट्री का है, कि 50 नंबर का पेपर होंगे, तीनों पेपर, इसमें से आपको 18 नंबर बनाने होंगे। ठीक है, और उनमें अगर आप लोगों के 17 नंबर आ गए तब भी आप ग्रेस लगा कर आपको पास कर दिया जाएगा। अब अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ का जो होगा इस बार वो 60 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो 60 नंबर में से आप लोगों को 36% मतलब 21.6 नंबर, यानी कि लगभग 22 नंबर आप लोगों को मैथ में चाहिए होंगे पास करने के लिए। यहाँ देखिए मैथ में नीचे ही नीचे, ठीक है, आप लोगों को 2021 में कितने नंबर, 60 नंबर चाहिए होंगे। 60 में से कितने नंबर, 21.6, यानी कि लगभग 22 नंबर आप लोगों को चाहिए होंगे पास होने के लिए। और अगर आप लोगों के इधर देखिए 19.8 लिखा हुआ है नीचे, तो 19.8 का मतलब है लगभग आप लोगों के अगर 20 नंबर आ जाते हैं तब भी आपको ग्रेस लगाकर क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। एक बात गौर से सुन लीजिए, आप लोग फेल हो जाएंगे केवल एक कंडीशन में। अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट पेपर फिजिक्स का है वो ड्यू रह जाता है, ठीक है, और केमिस्ट्री का एक पेपर और आपका ड्यू रह जाता है। 3 सब्जेक्ट्स में से अगर आपके 2 सब्जेक्ट में एक एक पेपर अगर आप लोगों के ड्यू आ जाता है तो आप लोग फेल हो जाएंगे। इसकी बजाय अगर आप लोग फिजिक्स के ही तीनों पेपर ड्यू रह जाते हैं आपके, मान लीजिए आपके फिजिक्स के तीनों पेपर ड्यू रह गए, तब आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आप लोग केमिस्ट्री और मैथ में पास हैं दोनों पेपर्स में, और फिजिक्स के तीनों पेपर आप लोगों के ड्यू हैं, तब आपको पास कर दिया जाएगा। जो भी सेकंड ईयर हैं तो आप लोगों को सेकंड ईयर में पास कर दिया जाएगा। फाइनल में तो फाइनल ईयर में तो आपको नहीं हो पाएगा, फेल ही मिलेगा फाइनल ईयर में तो भाई। ठीक है, ड्यू रह गया तो मतलब आप लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, वो अक्सर स्टूडेंट के तौर पर लगेगा, लेकिन अगर सेकंड ईयर में है तो आप लोगों को पास कर दिया जाएगा फाइनल ईयर के लिए। ठीक है, तो ड्यू का सिस्टम तो यही रहता है। 2 जो पेपर हैं आपके, जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनमें एक एक पेपर या 2 पेपर जो है वो ड्यू नहीं रहने चाहिए। अगर ऐसा रह गया तो आप लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को वो साल दोबारा करनी पड़ेगी। ये सिस्टम किसका है, पूरा बीएससी का है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ये सिस्टम पूरा ऐसा ही रहने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूँ बीए की। अब बीए में आप लोग जानते हैं कि 2020 में जो सिस्टम है वो आप लोगों के 2 पेपर होते हैं। जैसे कि इतिहास ले ले तो इतिहास के आप लोगों के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। 100 नंबर के आप लोगों के पेपर होते थे। ठीक है, मतलब टोटल कितना हो गया इतिहास का 2 पेपर्स का, 200 हो गया। ठीक है, अब 200 में से आप लोगों को इनका अगर आप लोग 36% निकालेंगे तो वो कितना होता है, 72 होता है।
ठीक है। तो 200 में से अगर आप लोगों ने इतिहास के मतलब 200 दो पेपर्स के कितना हो गया टोटल 200। अब इसके 36% निकालेंगे तो 72 नंबर आता है। 72 नंबर अगर आप लोगों के आ गए हैं तो आप लोग क्या कर लेंगे, जो आपके इतिहास है, इतिहास के दोनों पेपर आप लोगों के पास हो जाएंगे। अब चाहे आप लोग एक पेपर में ही 72 नंबर क्यों नहीं ले आए और दूसरे पेपर में जीरो आप लोगों के आ जाए 100 में से। 2020 में यही सिस्टम था, अगर एक पेपर में 72 नंबर आ गए और दूसरे पेपर में जीरो है तब भी आप लोग पास कर जाएंगे। ठीक है, तो वही सिस्टम इस बार 2021 में है। इस बार मैं पहले ही कह चुका हूँ, आपका सिलेबस कितना सिलेबस या प्रश्न पत्र है वो आपको 50% ही सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो हमने पहले भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं। अगर हमारे वीडियोज़ पर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों को प्रश्न पत्र है वो 50% हल करना है, आपका सिलेबस भी है वो 50% ही है। चाहे आप प्रीवियस ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर किसी में भी हो, मुझे नहीं पता, आप लोगों का जो सिलेबस है 2021 का वो 50% ही है। ठीक है, अब इसमें इस बार आप लोगों के जैसे कि इतिहास है बीए में सेकेंड ईयर में हो या चाहे आप लोग क्या हो फाइनल ईयर में हो, इतिहास के 2 पेपर होते हैं। तो आप लोगों को इस बार जो पेपर होने वाले थे वो आप लोगों के 50-50 नंबर के होने वाले थे। मतलब अगर आप लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 100 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2021 में आप लोगों के इतिहास के दोनों पेपर कितने के हो गए, 100 नंबर के हो गए। ठीक है, तो 100 नंबर का अगर आप लोग 36% निकालते हैं तो वो कितना आता है, 36 ही आता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इतिहास के दोनों पेपर में से एक पेपर में 50 में से अगर आप लोग 36 नंबर ले आए, दूसरे पेपर में जीरो भी है तब भी आप लोग पास हो जाएंगे। मतलब सीधा सा सिस्टम यही है कि दोनों पेपर्स में आप लोगों को कैसे भी करके एक नंबर, एक में चाहे कम आए एक में ज़्यादा आए, कैसे भी करके आप लोगों को कितने नंबर बनाने हैं इस बार 2021 में 36 नंबर बनाने हैं और आप लोग पास हो जाएंगे। अगर आप लोगों के बाय द वे 33 नंबर आ जाते हैं, 34 नंबर आ जाते हैं, 35 नंबर आ जाते हैं, लगभग 33, 34, 35 नंबर अगर आप लोगों के आ जाते हैं तो आप लोगों को 33% तक आप लोगों को ग्रेस लगाकर क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में। इतिहास में अगर आप लोगों के 33 नंबर आए हैं दोनों पेपर्स में तो आप लोगों को ग्रेस लगाकर पास कर दिया जाएगा। यही सिस्टम पॉलिटिकल जो साइंस है आप लोगों का पेपर चलता है उसमें भी यही सिस्टम है। 50-50 नंबर के इस बार पेपर होने वाले हैं। आपके 2020 के अनुसार वो 100 नंबर के थे। ठीक है, तो 200 नंबर का टोटल होता था, 72 नंबर आपको चाहिए होते थे पास करने के लिए। लेकिन 2021 में आप लोगों को जो है वो 100 नंबर का टोटल होता है और इसमें से पास करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 36 नंबर चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों के 33, 34, 35 ऐसे नंबर हैं तो आप तब भी आप लोगों को ग्रेस लगाकर पास कर दिया जाएगा। अब जैसे कि बीएससी में मैंने बताया था वही सिस्टम यहाँ पर है भाई। आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि जैसे कि इतिहास है, इतिहास आप लोग 3 सब्जेक्ट लेते हैं बीए में। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट्स में से अगर आप लोगों के मान लो 2 सब्जेक्ट आपने पास कर लिए, ठीक है, सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने पास कर लिया और तीसरे सब्जेक्ट में मान लो आपके दोनों पेपर ही ड्यू रह जाते हैं, जैसे कि इतिहास के मान लो दोनों पेपर ही अगर आपके ड्यू रह गए, तब आप लोगों को सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर में हैं तो आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, या मान लीजिए अगली क्लास के लिए आप लोग एलिजिबल हैं कि आप लोग अगली क्लास का जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इतिहास के एक पेपर में आप लोगों के ड्यू आ गया और पॉलिटिकल साइंस के एक पेपर में ड्यू आ गया और आपका तीसरा सब्जेक्ट मान लो कोई से भी है भूगोल है, तो उसमें अगर आप लोग मान लो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, मतलब ऐसा समझ लो कि 2 सब्जेक्ट के एक पेपर्स में भी अगर आप लोगों के ड्यू आ जाता है, एक सब्जेक्ट में ड्यू आ जाता है, मतलब एक सब्जेक्ट में एक पेपर में अगर आप लोगों के ड्यू मिल जाती है तो आप लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर आप लोगों के ड्यू रह सकते हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट के एक पेपर आप लोगों के ड्यू या दोनों पेपर जो है वो ड्यू नहीं रहने चाहिए, वरना आप लोग फेल हो जाएंगे। ये सिस्टम किसका है, बीए का है। मैंने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं तो लगभग 6 पेपर आपके होते हैं, आप लोगों को उसके हिसाब से लगाना है। तो आप लोगों को मतलब यही चाहिए कि इतिहास है या पॉलिटिकल साइंस है या भूगोल है, जो भी है आप लोगों के, तो पास करने के लिए आपको कितना चाहिए भाई, 36 नंबर चाहिए होंगे इस बार। 50-50 नंबर के पेपर होने वाले हैं, मतलब अगर इतिहास की बात करें तो 100 नंबर के आपके पेपर होंगे। ठीक है, उनमें से टोटल 100 नंबर बनेगा दोनों पेपरों का, और उनमें से आपको 36 नंबर चाहिए होंगे। अगर आप लोगों के 33, 34, 35 भी आ जाते हैं तब भी आपको ग्रेस लगाकर उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा। ये किसका सिस्टम है, बीए का सिस्टम है। अब अगर मैं पीजी की बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिए भाई, किसकी बात कर रहा हूँ, पीजी की। अब पीजी में प्रीवियस ईयर भी है और फाइनल ईयर भी है। अब आप चाहे बीए में हो, मतलब अगर आप आर्ट्स में है या साइंस में हो, किसी भी से भी आप पीजी करें तो ये सिस्टम। 2020 में क्या सिस्टम था कि आपका हर पेपर जो था वो 100 नंबर का होता था, तो उसमें से अगर आप लोगों के 36 नंबर आ गए तो आप पूरे पास हो जाते थे उसमें। ठीक है, अगर आप लोगों के 33 नंबर आ गए तो आप लोगों को ग्रेस लगाकर क्या कर दिया जाता, पास कर दिया जाता था।
ठीक है। एक पेपर में आपके एक सब्जेक्ट के 5 पेपर होते हैं, ठीक है, पीजी में। तो जैसे कि अगर आप लोगों ने एमएससी ले रखी है तो एमएससी में मैथ ले रखी है तो मैथ के 5 पेपर होते हैं, ठीक है। तो मैथ का एक पेपर कितना क्या होता था 2020 में 100 का, उसमें से एक 36 नंबर अगर आप लोगों ने एक पेपर में बना लिए, या अगर आप लोगों के 36 नंबर बना लिए आपने तो आप पूरे पास थे। अगर आप लोगों ने 33, 34, 35 ऐसे नंबर आ रहे तो आप लोगों को ग्रेस लगाकर उससे जो है पेपर में वो पास कर दिया जाता था। अब 2021 की बात कर लें भाई। 2021 में आप लोगों के पेपर हैं वो 50 नंबर के हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को कि सिलेबस आप लोगों का और प्रश्न पत्र आप लोगों को 50% ही हल करना था। तो 2020 में आप लोगों का जो प्रश्न पत्र है 100 नंबर का आता था, तो इस बार वहाँ 60 लिखा हुआ था। मैं मानता हूँ इस बात को कि आप लोगों के जो पेपर हैं उस पर 60 लिखा हुआ था, ठीक है, 60 अंक लिखे हुए थे और प्रश्न आपको 3 हल करने हैं ऐसे लिखा हुआ था। लेकिन वो पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के पहले ही हैं, वो बनाए जा चुके थे। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पीडीएस अपडेट्स पर डाल दिया था। आप लोग बराबर अगर देखे हैं आप लोगों ने तो हमने वो वीडियो डाल दिया था। न्यूज़ पर बाकायदा ये न्यूज़ आई थी, ठीक है, कि आप लोगों का सिलेबस है वो 50 ही है, प्रश्न पत्र आप लोगों को 50% ही हल करना है। और जो पेपर्स हैं वो फाइनल ईयर के, चाहे वो यूजी के हों या पीजी के हों, फाइनल ईयर के जो पेपर हैं वो पहले ही तैयार हो गए थे। सेकेंड ईयर और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो बाद में तैयार हुए थे, इसलिए उनमें जो है 50% का ही लिखा हुआ है, ठीक है, उनमें सही लिखा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक में 50% दे दिया जाए और सिलेबस और दूसरों के लिए 60% दिया जाए। ये यूनिवर्सिटी नहीं करेगी। आप लोगों को सबके लिए वो सेम ही है, क्या है, आप लोगों को सबके लिए 50% ही सिलेबस है। हाँ, तो 2021 के लिए पीजी में जितने भी हैं आप लोगों का सबके पेपर कितने हैं, 50-50 के ही थे, ठीक है। अगर किसी में प्रैक्टिकल होता है तो उसके हिसाब से निकाल लेना भाई, ठीक है। अगर 50 नंबर का आपका पेपर था 50% के हिसाब से, ठीक है, तो आप लोगों को पास करने के लिए सिर्फ कितने नंबर चाहिए, 18 नंबर। 36% कितना होता है, 18 होता है, तो 18 नंबर आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। 50 में से 18 नंबर आपको 36% चाहिए हैं। अगर आप लोगों के मान लो 16.5 तो होते नहीं है, 17 नंबर आ गए मान लो, ठीक है, तब भी आपको पास कर दिया जाएगा, ग्रेस लगाकर पास कर दिया जाएगा उस पेपर में, ठीक है। ये सिस्टम किसका है, पीजी का है। अगर आप लोगों की प्रैक्टिकल है, जैसे कि मान लो फिजिक्स में ले रखा है आपने एमएससी में, या कोई और भी है, जैसे कि आर्ट्स में भी किसी में सब्जेक्ट में, भूगोल में अगर आप लोग कर रहे हैं आगे, तो प्रैक्टिकल चलता है, तो उसमें तो मान लो कितने भी नंबर का वो पेपर होता था उसका 36% निकाल लीजिए। इस बार जैसे कि पहले 100 नंबर के होते थे पेपर, तो अगर आपको 50 नंबर का है तो 50 का आपको कितना लगाना, 36% निकालना है। उतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप लोग उतने नंबर से पास हो जाएंगे। यही सिस्टम पीजी का है भाई, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो हमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक कमेंट का मैं जवाब दे पाऊँ, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, ऐसी चीज़ें देखने में, पूरा आर्ट्स का, बीए का जो भी है, बीएससी का, सारी चीज़ें जानने में, आप लोगों के सामने वो एक एक चीज़ें बताने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और अगर ज़रूरतमंद लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और आगे अगर आप लोग जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी की अपडेट्स जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, पीडीएस अपडेट्स के अलावा आप लोगों को कोई चैनल नहीं मिलेगा जिस पर सबसे पहले आप लोगों को जो है वो अपडेट्स मिलेंगी आप लोगों को, और सबसे पहले, और मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को बेस्ट न्यूज़ मिलने वाली है। कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं मिलने वाली है न्यूज़ में। ऐसे नहीं कि फेक न्यूज़ हम लोग आप लोगों के सामने रखेंगे, जो जेन्युइन न्यूज़ है वो हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।